एवरीवन, दिस इज सौम्या श्रीवास्तव। वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर लॉ। तो इस वीडियो में हम लास्ट सेक्शंस की तरफ से पे हैं एमटीपी एक्ट के। जो मैंने बहुत सारे सेक्शंस, लगभग सारे सेक्शंस मैंने कवर कर दिया है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख के आइए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या पर्पस रहा, क्या जरूरी क्यों था हमारे कंट्री में एमटीपी एक्ट जैसे लाने को। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में कवर कर चुका है कि एमटीपी लाना क्यों जरूरी हुआ, क्योंकि हमारे इंडिया में कोई भी ऐसे लॉज नहीं थे जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को डील करे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि इससे पहले सिर्फ हमारा एक सेक्शन था जो हमारा इंडियन पीनल कोड है जो है गवर्न करता था। और इंडियन पीनल कोड हमारा कहता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी पर्सन को मारता तो वो होमिसाइड कहलाता है। इसी से इसको लिंक कर लिया गया कि कोई भी विमेन अगर अपने फीटस को मारती है तो दैट्स अमाउंट टू होमोसाइड, इसलिए बहुत जरूरी था। तो मैंने बहुत अच्छे से ब्रीफली समझाया है उस वीडियो में कि कैसे इसको लीगलाइज किया गया और कैसे स्टैट्यूट बना। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट वीडियो है एमटीपी पे लेके। तो चलिए देखते हैं कि क्या कहता है सेक्शन 5। जो सेक्शन 5 है आपका बात करता है सिंपल पेनाल्टीज पे। पेनाल्टीज मतलब कि फाइन। इफ यू आर ब्रेकिंग सम रूल्स देन यू हैव फेसिंग कंसीक्वेंस लाइक अ पेनाल्टीज। ठीक है, तो ठीक है, पेनाल्टीज क्या है कि एबॉर्शन जो है अगर अनक्वालिफाइड पर्सन करता है। अनक्वालिफाइड पर्सन यहाँ पे किस चीज को कर रहा है कि जो पर्सन के पास अगर नॉलेज नहीं है तो वो कैसे कर सकता है एबॉर्शन जैसी इतनी बड़ी चीज। अगेंस्ट कम हिस्ट्री में अगर आप जाइए तो आपको मैंने बताया कि कैसे अनक्वालिफाइड पर्सन जो है करते थे, जिससे क्या होता था कि बहुत ज्यादा विमेन की डेथ होती थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था विमेन को। तो अनक्वालिफाइड का मतलब यहाँ पे ये है जो पर्सन है अगर वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है तो उनको अनक्वालिफाइड माना जाएगा। जो मेडिकल हमारे प्रैक्टिशनर है उनको क्वालिफाइड होना चाहिए, वो क्वालिफाइड होना चाहिए इन गायनोकोलॉजिस्ट टर्म्स में। तो अगर वो नहीं है तो वो अनक्वालिफाइड माना जाएगा। और ये क्या है, अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड प्लेस पे। अनअप्रूव्ड प्लेस का मतलब यहाँ पे ये है कि जो जहाँ पे मैंने बताया था पिछली वीडियो में बताया था कि अप्रूव्ड प्लेस क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड और वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल से वो अप्रूव्ड होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से। अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल है देन अगेन वो अप्रूव्ड होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो अप्रूवल अगर कोई हम ऐसी हॉस्पिटल चला रहे हैं तो हॉस्पिटल एवं नहीं खोल सकते। खोलने के लिए उसको अप्रूवल की बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आपको यहाँ प्रूफ का मतलब इससे समझिए कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी है तो या तो यूनिवर्सिटी वो अप्रूव्ड होती है, यूजीसी से अप्रूव्ड होती है, या तो खुद की वो एंटिटी बनाती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो अप्रूवल बहुत ही जरूरी है। वैसे ही एमटीपी एक्ट है, जो एमटीपी एक्ट के अंडर जो भी हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो फीटस को या प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हैं तो उनका अप्रूव्ड होना बहुत जरूरी है। अगर वो अनक्वालिफाइड है और वो अनअप्रूव्ड प्लेस पे हो रहा है तो उनको पेनल्टीज को फेस करना पड़ेगा। और पेनल्टीज क्या है, 2 to 7 years प्रिजन्स, उनको इम्प्रिजमेंट का सामना करना पड़ेगा 2 से 7 वर्ष की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि रूल मेकिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक अ रूल्स ऑन द ट्रेनिंग ऑफ अ डॉक्टर्स मेडिकल बोर्ड फंक्शनिंग विच विमेन फॉल अंडर द एक्सटेंडेड टाइम लिमिट स्टेट गवर्नमेंट कैन आस्क अ डॉक्टर रिपोर्ट अ अबॉर्शन प्रोटेक्ट अ पेशेंट इंफॉर्मेशन। ये जो रूल्स है ना आपके, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कैसे कर रही है। पहले तो इस चीज को अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं तो लॉ को कभी एक मेरी सलाह मानिएगा, लॉ को कभी इल्यूजन में मत पढ़िएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है द सेक्शन सजेस्ट दैट द पावर ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे कर रही है पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कैसे कर रही है। जो एमटीपी है वो किसका मैटर है, वो हेल्थ का मैटर है। तो हेल्थ का मैटर किस में फॉल करता है, कंकरेंट लिस्ट में फॉल करता है। तो कंकरेंट लिस्ट में क्या है, द पावर द सेंटर एंड स्टेट हैव अ पावर टू मेक द प्रोविजन इफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट। अगर कोई भी मैटर फॉल करता है कंकरेंट लिस्ट में तो स्टेट और गवर्नमेंट, स्टेट को भी और सेंट्रल को भी पावर है
कि दोनों इस पे काम कर सके। तो इसीलिए यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों काम करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पावर बनाएगी वो पूरे कंट्री पे लागू होगा और हर स्टेट उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करेगी अपने स्टेट में। अंडरस्टूड? पॉइंट यहाँ पे ये है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एमटीपी एक्ट पास की तो क्या रूल्स होंगे, क्या प्रोविजंस होंगे, वो उसने ड्राफ्ट कर दी। अब स्टेट जो है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए अपने हर स्टेट में क्या करती है, दैट डिपेंड अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट। अंडरस्टूड? अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। प्रोटेक्शंस ऑफ अ डॉक्टर अंडर सेक्शन 8। If a doctor acts in a good faith under this law, no legal case can be filed against them। ये बहुत ही बड़ा सेक्शन 8 जो है बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि मान लीजिए जो डॉक्टर होते हैं कभी कभी गुड इंटेंशन में कार्य करते हैं, बट उसका जो रिजल्ट होता है, जो उसका एंड प्रोडक्ट होता है, वो कभी कभी गलत हो जाता है। जैसे कि डॉक्टर हम कंट्री में जानते हैं, हम कहते हैं कि भगवान का रूप होता है, एज वी नो दैट। बट समटाइम्स होता क्या है कि डॉक्टर्स जो है बचा नहीं पाते हैं, तो उस कंडीशन में हर एक जो है पर्सन जो है डॉक्टर को लाइबिलिटी ठहरा देगा। क्योंकि हम इंडिया में या हर कंट्री में ऐसा है कि अपनी गलती जैसे पर्सन नहीं मानते। मान लीजिए कि कोई भी पर्सन है, वो एडमिट हुआ और उसको डॉक्टर वर्क कर रही, उसको अपने कंसील या हील करने की कोशिश करी, उस कंडीशंस में अगर वो डॉक्टर नहीं बचा पाती है तो आप जो है डॉक्टर को ब्लेम कर सकते हो। तो इसीलिए लीगल प्रोटेक्शन है ये, किसके लिए? डॉक्टर्स के लिए। बट अगेंस्ट ये क्या है, एक्ट इन अ गुड फेथ। मेलाफाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए डॉक्टर्स का। तो बर्डन ऑफ क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको डीप एनालिसिस कर सकते हैं कि हु विल बी प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ लाइज करेगा कि डॉक्टर्स जो है वो गुड फेथ में काम किए। द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द नॉट डिफेंडेड, बल्कि प्लेंटिफ पे लाइज करेगा कि प्लेंटिफ को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो डॉक्टर है वो मेलाफाइड इंटेंशन से किया है। ठीक है, तभी वो उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो नहीं होगी। अगर वो प्रूफ कर देता है कि ये बैड इंटेंशन में या मेलाफाइड इंटेंशन में वर्क किया है, तो जो डॉक्टर होगी वो लाइबल होगा, किसके लिए? ऑफेंस के लिए। लेकिन ये बहुत अच्छा सेक्शंस है कि यहाँ पे लाइबिलिटी को जो है इन डिक्रीज कर रहा है डॉक्टर्स को, क्योंकि डॉक्टर्स हमेशा गलत नहीं होते। कभी कभी मैं मान सकती हूँ कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे होते हैं, जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे डॉक्टर्स की गलती मानी गई। बट अगेन गलती होती है तो लाइबल भी होगा, लेकिन अगर गलती नहीं है, वो गुड इंटेंशन में गुड फेथ में कर रहा है, तो उसको लाइबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका खत्म हुआ एमटीपी एक्ट। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।